झारखंड के दुमका में शुक्रवार की रात स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ साथ गैंगरेप की जो घटना हुई है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गैंगरेप की पीड़िता ने वारदात की जो हॉरर स्टोरी एप बीती सुनाई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्पेनिश पीड़ित महिला ने एफआईआर में बताया है कि सातों आरोपी उस पर वारदात के दौरान लगातार लात मुक्के बरसाते रहे। इतना ही नहीं, पीड़ित विदेशी महिला ने बताया, रेप के आरोपियों ने उसके पति के हाथों को बांध दिया और उसे पीटते रहे। महिला ने कहा, मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी जिंदा हूँ। बता दें कि स्पेन की महिला से दुमका के हंसड़ीहा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की ये वारदात हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीतांबर सिंह खैरवार ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की थी। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया। विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोग ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। सर, मुख्य पथ से काफी दूरी था सर कुंजी का, तो वहाँ पे क्या कैंप लगाया गया रात में? देखिए, मुख्य सड़क से कुंजी 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में वो लोग गए थे। लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। कितने महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट करते हैं। सर, लज्जा भंग हुआ है फिर या क्लियर हुआ है? मेडिकल उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि
भी हो रही है। FIR हो गई। FIR के लोग लिख रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, जैसे आवेदन मिलता है फिर हम लोग उसको। लूटपाट भी हुए सर। हाँ, कुछ पैसे उनसे 10,000 करीब था उनका। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग जैसा कि बताया गया है कि ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर अपना छोटा तंबू लोग अपने साथ लेके चलते हैं, वो लगाए। स्थानीय थाने को कोई सूचना इसके बारे में नहीं दी गई? इसके बारे में स्थानीय प्रशासन और थाने को कोई सूचना नहीं थी। महिला लोग कितनी लोग थे सर? एक पुरुष एक महिला, दोनों अपनी अलग अलग बाइक में थे। क्या बैकग्राउंड है सर लोग? अब डिटेल बात करने के बाद फिर बता पाएंगे। अभी उनका क्या दोनों पति मेडिकल, पत्नी? वो बोल रहे थे पति पत्नी है। ठीक है।